जय हिंद दोस्तों। असम राइफल भर्ती का जो फिजिकल होने वाला है उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक डॉक्यूमेंट लेकर ना जाएं और उतनी दूर से आपको लौटना पड़े निराश होकर। तो भाई फिजिकल किस प्रकार होता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, कैसे जाना होता है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, सारा सब कुछ मैं समझा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों असम राइफल फिजिकल जून में बहुत से भाइयों का कमेंट आया था, इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पर भी, कि मेरा भाई 5 को है, 6 को है, 10 को है। तो मेरे दोस्तों का भी है 5-6 को, गौरव का भी है, उसकी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, उसका भी है 5 तारीख को वो जाएगा। जिसका भी 5 तारीख को हो तो कमेंट कर देना, वो साथ में मिल जाएगा। दिल्ली से जाएगा, फिर उधर दीपू जाएगा। ज़्यादातर सेंटर आपका दीपू ही गया है, ज़्यादातर भाइयों का सेंटर दीपू ही गया। तो कैसे जाना है सब कुछ जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या क्या लेकर जाना है, फिजिकल किस प्रकार होगा। गर्मी का ज़्यादा मौसम है, गर्मी पड़ रही है तो भाई फिजिकल में बहुत छट रहे हैं, ठीक। और उससे भी ज़्यादा छटेंगे आपके ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। ट्रेड टेस्ट की तैयारी करके जाना, ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले लगने वाले, क्या क्या लेकर जाना है, ठीक। कि ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज़ छूट जाओ यहाँ घर में और फिर वहाँ भटकना पड़े, आपको उतनी दूर से लौटना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। चलिए, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई डॉक्यूमेंट्स। तैयारी तो आप करके जाओगे 5 किलोमीटर की, ठीक है, सब कुछ रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पहले आप 10वीं मार्कशीट प्लस आपकी 12वीं, यदि 12वीं कर रखी है तो 12वीं, यदि ITI कर रखी है तो ITI का भी लेकर जाना है, ठीक है ना। लेकिन सफाई कर्मचारी में ज़्यादातर लड़के फॉर्म इस बार फिलअप किए हैं, तो भाई 10वीं मार्कशीट लेकर जाना है ओरिजिनल, ठीक है ना। और उसकी फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी फिर भी आपको करा के लेकर जाना है, ठीक है ना। क्लियर। तो 10वीं की मार्कशीट और फिर निवास प्रमाण पत्र, जहां आप रहते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, ठीक है ना, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। फिर जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए ज़्यादातर भाइयों को कमेंट था क्या हम सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाएं या नहीं। तो मेरे भाई मैं एडमिट कार्ड के नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो लिखा हूँ, सेंट्रल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, सेंट्रल की कहीं भी जानकारी नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए, ठीक। तो वो मैं नहीं लिखा हूँ। यदि आपके पास होगा तो लेकर जाना, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं लगने वाला, ठीक है ना। चलिए, जाति प्रमाण पत्र हो गया। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। स्टार भी इस पर मैं इसीलिए लगा के रखा हूँ क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के नीचे, PET PST के नीचे, कि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र 6 मंथ एगो, ठीक है ना। तो वो वेरीफाई होने से 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि नहीं बना है तो बनवा लो, अभी मौका है, ठीक है ना। लेकर जाना है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाना। और फिर इसके बाद 10 फोटोज पासपोर्ट साइज, साफ साफ लिखा हुआ उसके नीचे एडमिट कार्ड के नीचे कि 10 पासपोर्ट साइज आपको चाहिए, ठीक है ना। जो आपने फॉर्म पर भरते समय लगाई थी, फॉर्म भरते समय तो आपकी फोटोज नहीं मांगी थी, लेकिन आपको लेकर जाना है न्यू, नाम और डेट वाली, ठीक है ना। नाम डेट वाली लेकर जाना है, बनवा लेना, ठीक है ना। 10 फोटो हो गई। फिर उसके बाद आधार कार्ड लेकर जाना। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पेन कार्ड लेकर जाना, ठीक है ना। लेकिन पेन कार्ड का जिक्र तो उसमें नहीं है, ठीक है ना। पेन कार्ड लेकर जाना, आधार कार्ड लेकर जाना, ठीक है। फिर उसके बाद है एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी लेकर जाना है, एक ओरिजिनल फोटो लेकर, एक आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड। और जो फॉर्म भरते समय जो आपने उसका प्रिंट निकला होगा तो वो भी लेकर जाना है, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय जो प्रिंट आपको मिला होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसको भी लेकर जाना है। एडमिट कार्ड भी लेकर निकलवा के जाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि है, ITI है तो उसको भी लेकर जाना है, ठीक है ना। NCC सर्टिफिकेट है तो फॉर्म फिलअप करते समय तो मांगा ही होगा, तो आपने भरा है तो इसके भी नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। फिर ये डॉक्यूमेंट के बाद आपके बेहद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल, और फिर फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट। तो फिजिकल किस प्रकार होता है जान लीजिए। ये रहा है आपका फिजिकल, 5 किलोमीटर की रनिंग, क्योंकि आपको पता है, ये सबको पता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, ये चेस्ट लगेगा इतना, ये सब कुछ, ठीक है। तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रहेगा, ठीक है ना। बाकी अदर कैटेगरी को छूट मिलेगी, जैसे ST कैटेगरी, ठीक है ना। ST कैटेगरी को ओनली छूट मिलती है इसमें। कुछ भाइयों का कमेंट था कि SC को मिलती है क्या, तो नहीं मिलती, ठीक है ना। SC को नहीं मिलती, ओनली ST कैटेगरी वाले को छूट मिलती है। हाइट में 165 सेंटीमीटर हाइट लगती है उसकी, ठीक है ना। और
76 से 81 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट लगती है SC को, ST को, ठीक, ST को। और बाकी अदर कैटेगरी OBC, जनरल, इन सबको एक 70 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 80 से 85 चेस्ट चाहिए, 5 किलोमीटर की रनिंग सभी को मांगा है, ठीक है ना। तो ये रही आपकी फिजिकल, ये होगा। फिर फिजिकल के तुरंत ही बाद आपका क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट, ठीक है ना। ट्रेड टेस्ट होने वाला मेरे भाई, ठीक है ना। सफाई कर्मचारी मेरी आपने भरा है तो वहाँ के आपको बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। अलग अलग सबके लिए वो दी जाएगी आपकी, ठीक है ना, काम। जैसे किसी को झाड़ू लगाना आता है तो किस प्रकार लगा रहा है, वो किस प्रकार पकड़ने की उसकी ट्रिक है, ठीक है ना, वो सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ से ट्रेड टेस्ट की तैयारी करके जाना, यूट्यूब पर देख लेना कि असम राइफल भर्ती में ट्रेड टेस्ट तैयारी कैसे करें। तो बहुत सारी वीडियो आ गई, कुछ लड़के गए हुए हैं असम राइफल की भर्ती देखने, तो वो बता रहे हैं कैसे करना है। कुछ पास हुए हैं तो वो यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं, वो बता रहे हैं। तो भाई ठीक है ना, देख लेना ट्रेड टेस्ट किस प्रकार हो रहा है, सारी जानकारी। और ज़्यादातर सेंटर आपका डिपो में गया है सारे भाइयों का। जिसका भी गया है तो भाई कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कुछ भाई भी हैं हमारे, दोस्त भी हैं, किसी का 5 को है, किसी को 6 को है, किसी का 7 को है, किसी का अभी 3 तारीख को है। वो भाई भी जाएंगे तो उसका नंबर दे दूंगा। जो अकेला होगा, जो यहाँ तक पहुँचने की क्षमता नहीं होगी, वो उसके लिए है, ठीक है ना। तो मैं इसकी मदद कर दूंगा। डिपो में सेंटर ज़्यादातर गया है, किस प्रकार जाना है, कितनी ट्रेन कितने दिन पहले जाना है। जैसे आपका 6 को है तो 6 को है तो आपको 2 तारीख को निकल जाना है, 2 या 3 को निकल जाओगे तो 2 या मतलब क्यों मान के चलो कि 26 घंटे या 27 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। 26-27 घंटे में आराम से तुम पहुंच जाओगे वहाँ, ठीक ना। आराम से एक दिन रेस्ट लेना, दूसरे दिन आपका 6 बजे से 6:30 से एंट्री टाइम है, तो चले जाना, आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है ना। फिजिकल और आप ट्रेड टेस्ट तैयारी करके जाना तो आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मौसम ज़्यादा गर्मी का है इसलिए वहाँ ज़्यादा लड़के छट रहे हैं, ठीक है ना। फिजिकल में भी और ट्रेड टेस्ट में तैयारी बहुत कम लड़के कर रहे हैं इस समय, तो भाई ज़्यादातर चांस रहेगा आपके सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है ना। जय हिंद। कुछ कमेंट होगा तो बताना, कोई आपका सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।